नमस्कार, दिल्ली दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमसीडी के चुनावों को लेकर ये विशेष कवरेज आपके सामने है। आज बात होगी एक थाली की जिसकी कीमत 16,000 रुपए है। दिल्ली वालों को इस कीमत के बारे में जानना जरूरी है। और जी हो, बिहार के लाला दिल्ली में क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आगे अंजाम दे रहे हैं अपने पूरे के पूरे पॉलिटिकल कह सकते हैं कि मामले को, उसको हम बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले जरा दिल्ली दरबार के मुख्य समाचार देख लें। दिल्ली की राजौरी सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज हुई वोटिंग। बीजेपी ने कहा यह एमसीडी का सेमीफाइनल है। उपचुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने डाला वोट। इस सीट पर कांग्रेस की जीत का भरोसा भी जताया। राजौरी गार्डन से कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी चंदीला का बयान। बीजेपी और आम आदमी पार्टी से लोगों का टूटा भरोसा, कांग्रेस को मिलेगी जीत। राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव में सभी पोलिंग बूथ पर वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल हुआ। ईवीएम विवाद के चलते इसे माना जा रहा है बहुत अहम। दिल्ली के मोती बाग के शास्त्री पार्क से बीजेपी ने की चुनावी रथ यात्रा की शुरुआत। रथ यात्रा से आम आदमी पार्टी को घेरेगी बीजेपी। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने किया प्रचार, लोगों से मांगे वोट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सुल्तानपुरी की झुग्गियों में बिताई रात, लोगों से एमसीडी चुनाव पर की बातचीत। नीतीश कुमार के एमसीडी चुनाव प्रचार पर बीजेपी का पलटवार। बिहार अध्यक्ष नित्यानंद राय का बयान, एमसीडी चुनाव से खाली हाथ लौटेंगे नीतीश। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद डीडीए लॉन्च कर सकता है नई हाउसिंग स्कीम, 12,000 फ्लैट्स होंगे लॉन्च। एमसीडी चुनाव में स्वराज इंडिया ने देश को पहली महिला एम्बुलेंस चालक ट्विंकल कालिया को दिया टिकट। किशनगंज के वार्ड नंबर 81 से कैंडिडेट है ट्विंकल कालिया। दिल्ली के ईस्ट पंजाबी बाग के प्राचान शिव मंदिर में 3 दिन तक चलने वाले हनुमान जयंती के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 151 महिलाओं ने मंदिर में कलश की स्थापना की। चुनाव आयोग ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को फिर किया खारिज। कहा ईवीएम मजबूत है और इसे बनाने वाले भी इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूल्स में फीस की मनमानी पर नोएडा स्टेडियम में अभिभावक संघ का प्रदर्शन। योगी सरकार से की तुरंत कार्रवाई की मांग। गाजियाबाद के लोनी में एक फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर, बड़े नुकसान की आशंका। हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत सरकार ने आज 2 लाख से ज्यादा घर लॉन्च किए। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू अहमदाबाद में करीब 250 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया उन्होंने। एक्टर अर्जुन रामपाल पर दिल्ली के 5 स्टार होटल में मारपीट का आरोप है। शिकायत दर्ज हो गई है। अपनी फोटो खींचने से नाराज अर्जुन रामपाल ने कैमरा छीनकर फेंका। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मनाया हाउस टैक्स मुक्ति दिवस। पांडव नगर में कार्यकर्ताओं ने जलाया हाउस टैक्स के बिल। गृह मंत्री ने लॉन्च की भारत के वीर पोर्टल। ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जवानों के परिवार वालों की होगी सीधी मदद। अक्षय कुमार ने शहीदों के परिवारों को सीधी मदद के लिए पोर्टल और ऐप लॉन्च करने का दिया था सुझाव। लॉन्चिंग के मौके पर अक्षय कुमार भी मौजूद। भारत के वीर पोर्टल के जरिए डोनेशन जवान के रिश्तेदारों के बैंक खाते में पहुंचेगी। इस पोर्टल के जरिए किसी एक जवान के रिश्तेदार तक अधिकतम 15 लाख रुपए की मदद दी जा सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को पुलिस पदक भी प्रदान किए। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ समारोह। अपने विचार रखने के लिए चुनाव आयोग ने अक्सर पूछे जाने वाले सवालों की एक सूची सार्वजनिक की है। ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह करने वालों के जवाब में ये तीसरी कोशिश है। मशीन को हैक किया जा सकता है या नहीं, आयोग ने इस सवाल का जवाब नहीं में दिया। तो देश की सियासत में आज थाली की चर्चा है। यूपी में योगी सरकार ने एक थाली लॉन्च की जिसमें परोसे गए खाने की कीमत महज 5 रुपए है। और दिल्ली में एक थाली की चर्चा है जिसमें सर्व किया गया खाना 1600 रुपए है। यानी आम आदमी पार्टी की थाली 1600 रुपए वाली। इन 2 थाली पर कैसे आज की पूरी सियासी चर्चा घूम रही है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। दिल्ली की तस्वीर बदलने का दावा करने वाले केजरीवाल से बीजेपी का सवाल। थाली का दाम नहीं था, थाली में खाने का दाम 16,000 था। 12,725 कंसेशन वाला था। तो लोग यही पूछ रहे हैं कि आओ भैया, वो थलिया में व्यंजन क्या था, आइटम क्या था,
दिल्ली की जनता 23 अप्रैल को इनको ऐसी सजा देगी कि इनकी शक्ल देखने लायक हो। आज देश में 2 राज्यों की थाली चर्चा में है। यूपी में आम आदमी के लिए 5 रुपए की थाली और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 16,000 वाली थाली। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी को 5 रुपए में भोजन दिलाने का दावा करने वाली दिल्ली सरकार के कुछ नेताओं की एक थाली की कीमत 16,000 रुपए है। मुख्यमंत्री जी ने 11 फरवरी को अपने घर पर एक लंच ऑर्गेनाइज किया, दोपहर का भोजन, और उसमें ताज को बुलाया, ताज होटल को। और ताज कुछ खास ही मेहमान होंगे, थोड़े मेहमान थे। 11 फरवरी को 50 मेहमान आए थे और 12 फरवरी को 30 मेहमान आए थे। एक ही दिन में थाली की कीमत 3250 रुपये बढ़ गई। यानी कि जो 12 तारीख को मेहमानों को जो भोजन कराया गया, उस थाली की कीमत थी लगभग 9,355 रुपये। अगर उसको टैक्स के साथ देखा जाए तो बनती है 12,800 रुपये की। लेकिन जब आपने 12 तारीख को जो मेहमानों को बुलाया, 30 मेहमानों को, शायद वो और भी खास होंगे, शाही भोज में भी शाही भोज हो गया होगा, तो वो थाली हो गई 16,025 रुपये की। जिस पार्टी का जिक्र बीजेपी कर रही है, उसका आयोजन आम आदमी पार्टी के 1 साल पूरा होने पर अरविंद केजरीवाल के घर पर किया गया था। पार्टी का बिल बीजेपी ने जारी किया है, जिसके मुताबिक 2 दिन में 80 लोगों की पार्टी का बिल 11,04,330 रुपए आया। इसकी फाइल करीब 10 महीने पहले शायद मेरे पास में आई थी, 8-10 महीने पहले, 1 साल पहले, और मैंने उसमें बहुत साफ मना किया था कि इस तरह के भुगतान नहीं किए जा सकते। इस तरह ये बहुत हाई रेटेड बिल हैं, इनकी तो कंपेयर करके जांच कराओ कि कितने का बिल होना चाहिए था, ये कितने का बिल है। मैंने नोट बना के वापस भेजा था। आप झूठ बोल रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, आपने कोई जांच नहीं बिठाई है। क्यों लोगों को गुमराह करते हैं आप? मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम को इस लंच के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई। अब आप इस बिल को गौर से देखिए। बिल इसी निगम के नाम पर है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे इस सरकारी लंच में नियमों की अनदेखी हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर, स्पीकर और एलजी अगर कोई भोज आयोजित करते हैं, 5 स्टार होटल के बाहर करते हैं तो 1250 रुपये अधिकतम, और अगर वो 5 स्टार होटल में करते हैं तो 2500 रुपये प्रति व्यक्ति। इससे ज़्यादा खर्च नहीं हो सकता है। तो क्या दिल्ली को 5 रुपए की थाली का सपना दिखाकर केजरीवाल अपने करीबियों को लाखों का लंच कराएंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं, एक थाली की कीमत जान लो दिल्ली वाले बाबू। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो इस बार दिल्ली दरबार में सज गया है सियासी बिहार, क्योंकि आज दिल्ली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रैली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बार चुनावी रैली की शुरुआत बड़ी पूर्वांचली आबादी वाले इलाके बुराड़ी से की। और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी तो खुद को बिहार का लाला मानते ही हैं, बिहार का लाल मानते ही हैं। आखिर क्यों एमसीडी चुनाव में पूर्वांचलियों पर सबसे बड़ा दाव है, इस रिपोर्ट से समझिए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के पहले जिया हो बिहार के लाल। जितना ये लोग लिट्टी चोखा सब बनाए होंगे, मुझे लगता है सबका खर्चा 4-5 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होगा। मैंने एक प्लेट दिल्ली के सरकार का खाना और झुग्गी के पूरे झुग्गी का खाना उसके आधे में हो जा रहा है। इन 3 तस्वीरों को देखिए, आप भी कहेंगे दिल्ली चुनाव में बिहार बोल रहा है। पूर्वांचलियों के बीच लिट्टी चोखा खाते दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पूर्वांचली बाहुल्य वाले इलाके बुराड़ी से एमसीडी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, यानी चुनाव दिल्ली का और दाव पूर्वांचलियों पर। तो तुलसी के पेड़ लगाई रखती, मैं तो आंगन में, मैं तो तुलसी के पेड़ लगाई रखती, मैं तो आंगन में। दिल्ली में एमसीडी के 80 वार्ड ऐसे हैं जहां पूर्वांचलियों की आबादी ज्यादा है और इन वार्ड में 17 से 47% वोट शेयर पूर्वांचलियों का है। साथ ही दिल्ली की आबादी में लगभग 35% हिस्सा पूर्वांचल की आबादी का है। बेसिकली हमारा आने का उद्देश्य ये है कि हम ऐसी दामिनी बोल रही है, कोई राजन बोल रहे हैं, तो
हमको ग्राउंड रियलिटी पता हो, ताकि कल जब हम प्लान बनाएं दिल्ली के लिए तो हमारे प्लान में कोई त्रुटि या वहम न हो। हालांकि बीजेपी का दावा है कि दिल्ली में बसा बिहार का मतदाता ये पहचानता है कि उसके हित के लिए कौन काम कर रहा है। बहरहाल दिल्ली में बसा पूर्वांचल एमसीडी चुनावों में किसके साथ है ये तो 26 अप्रैल को तय होगा, लेकिन तब तक दिल्ली की सियासत तो ये कह ही रही है, जिया हो बिहार के लाला। देखिए, अभी मैं सेल्फी स्टाइल में एक मोबाइल फोन में कैद हूँ। मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है वो आपको साफ सुथरा और सफेद नजर आ रहा है, लेकिन दिल्ली से जितनी भी सेल्फी हम मंगवा रहे हैं एमसीडी चुनावों को लेकर, वहां का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के छतरपुर। वहां की तस्वीर सेल्फी के जरिए आप देखिए, जी मीडिया रिपोर्टर पवन नारा के साथ। एमसीडी की सेल्फी यात्रा में छतरपुर की अंबेडकर कॉलोनी में हम पहुंचे हैं और यहाँ की तस्वीर कुछ आपको ऐसी नजर आएगी। जो आपको पीछे पानी नजर आ रहा है, ये कोई बारिश का पानी नहीं, यहाँ नाला जाम है जिसकी वजह से पानी भरा हुआ है, भयंकर स्थिति है। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोकल रेजिडेंट्स हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये पानी अभी भरा है या अक्सर भरा रहता है? सर, जब यहाँ सोनेवार का पानी आता है तो ये अक्सर नाला ये भरे ही रहता है। ये नाला भरा ही रहता है? हाँ, भरा ही रहता है ये। तो अभी तो बारिश है नहीं, बारिश में क्या हाल होते हैं? बारिश में तो ये पूरा रोड है ना, वहाँ तक जाम हो जाता है, ये सारा भर जाता है। इधर जो भी है यहाँ फार्मर सब भर जाता है पानी से। तो इसके अलावा यहाँ पानी कितनी बड़ी समस्या है? कहा जा रहा था कि कच्ची कॉलोनियों में पानी दिया जाएगा, सप्लाई वाला आया? नहीं आया। तो आपको एक तस्वीर ये भी दिखा देते हैं कि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आपको एक टैंकर नजर आ रहा होगा, लोग टैंकर से पानी भर रहे हैं। सर, इसके अलावा क्या बड़ी दिक्कत है? बारिश के मौसम में यहाँ क्या हाल होता है? मच्छर कितने हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अभी गर्मियों में जितना परेशानी हो जाएगी, सब बीमार हो जाएंगे सब लोग। और सर, आपने कोई समस्या नोट की हो? माता जी, बारिश में क्या होता है? पानी वानी भर जाता है यहाँ? भर जाता है, गंदगी बहुत ही गंदगी होती है? गंदगी जाता है। या तो सफाई कर्मचारी नहीं है, और अगर है तो महीने में एक बार क्यों आता है, इस बात की चेकिंग क्यों नहीं होती? आइए आपको आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, तो माता जी जो मेरे को पकड़ के लाई हैं वो ये कचरा दिखा रहे हैं, साफ करने आता कोई? कोई नहीं आता, नाम भी बताऊंगी। हाँ, नाम भी बताओगे? पानी में पाँव लगा के बैठी है माता जी। हाँ माता जी, ये शिकायत की आपने इस कचरे की कभी? बेटा बेटा करके बेटा मेरे दमा है, साफ कर ले, ना करे, अब देख ना करे, नहीं साफ करते, ना करे। सवाल ये भी उठना चाहिए कि एमसीडी के चुनाव में सफाई अगर उनकी जिम्मेदारी है तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन एमसीडी क्यों नहीं करती? पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली।